एयर पोल्यूशन के बाद दूसरा हम देखते हैं हाइड्रो पावर. सो हाइड्रो पावर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन. So kinetic energy of water is used to turn the turbine, which converts into mechanical energy. Higher the altitude, higher will be the potential energy. जितना high altitude रहेगा उतना ही potential energy high रहेगा. So these are the hydropower plants in India. So in Jammu and Kashmir, Sindh, then in Lower Jhelum, then in Pong in Himachal Pradesh, Dehar is also there in Himachal Pradesh. Then Yamuna, Tehri is there, Gandaki is there in Bihar, Bihand is there in Bihar, then Hirakund is there in Odisha, then Rana Pratap Sagar is there in Rajasthan, then Jawahar Sagar in Rajasthan, Nangal is there in Punjab, Bhakhara is also there in Punjab Haryana border. Okay, then Ukai is there in Gujarat and Maharashtra border. And then Koyna is there in Maharashtra. Then Bali Mela is there in Odisha. Then Nagarjun Sagar is there in Telangana. Tungabhadra in this Karnataka. Then Bhadra is there in Karnataka. Jog in Karnataka. Then Kalindi in Karnataka. Malprabha in Karnataka. Iduki is there in Kerala and Tamil Nadu border, and Kodayar is there in Tamil Nadu. So these are the hydropower plants. Then if you see the hydropower installed capacity, so in terms of installed capacity, China has the highest hydropower installed capacity, and the second number is Brazil, the third is United States, and fourth is Canada. फिफ्थ नंबर पे है इंडिया का प्लेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. ये 2019 का डेटा है इसके अकॉर्डिंग. सो जितना ज़्यादा अल्टीट्यूड रहेगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. हाइड्रो पावर टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस. इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी. सो इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी क्या होता है? मोस्ट कॉमन, इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इट यूजेज अ डैम टू स्टोर रिवर वाटर इन रिजर्वर वाटर रिलीज. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो बेसिकली इसमें इम्पाउंडेड फैसिलिटी में क्या होता है? इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड इट यूजेज अ डैम टू स्टोर रिवर वाटर. मतलब इसमें डैम में पानी को स्टोर किया जाता है इम्पाउंडेड में, ठीक है. जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पाउंडेड में क्या होता है, ऐसे होता है कि डैम में स्टोर करते हैं एंड वहाँ से पानी को रिलीज़ करते हैं. देन इट टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. उसके बाद टरबाइन घूमता है एंड देन जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. ऐसे वाटर स्टोरेज, ये डैम बना दिया हमने यहाँ पे. सो दिस इज़ द डैम, दिस इज़ द स्टोरेज टैंक एंड यहाँ पे ये डैम के में से यहाँ से पानी रिलीज़ करते हैं पेन स्टॉक के थ्रू, ठीक है. पेन स्टॉक के थ्रू पानी रिलीज़ होता है. तो यहाँ पे जो वॉल्व है, वॉल्व के थ्रू पानी रिलीज़ होता है और बहुत तेज़ी से टरबाइन को जाके हिट करता है. फिर टरबाइन मूव करता है. ओके, टरबाइन मूव करता है एंड उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे. सो दिस फॉर्म इज़, दिस इज़ हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड. सो इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी ये है. तो बेसिकली इसमें फिर अगला आता है डाइवर्जन. डाइवर्जन में क्या होता है? रन ऑफ द रिवर फैसिलिटी. रन ऑफ द रिवर फैसिलिटी चैनलाइज पोर्शन ऑफ रिवर थ्रू अ कनाल. रन ऑफ द रिवर फैसिलिटी में क्या होता है कि रिवर का एक चैनलाइज पोर्शन एक कैनल के थ्रू टरबाइन की तरफ मूव कराया जाता है या पेन स्टॉक की तरफ मूव कराया जाता है. पेन स्टॉक की मदद से मूव कराया जाता है. दिस इज़ द पेन स्टॉक, द चैनल, ठीक है. इसमें यूज ऑफ नॉट रिक्वायर यूज ऑफ डैम, इसमें बिना डैम के काम हो जाता है टरबाइन मूवमेंट का. देन पम्प्ड स्टोरेज, इट वर्क्स लाइक बैटरी. इट यूजेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई अदर सोर्सेज टू कैरी वाटर फ्रॉम लोअर रिजर्वायर टू हायर रिजर्वायर, ठीक है. लोअर रिजर्वायर से लोअर, यहाँ पे रिजर्वायर है, यहाँ से हायर रिजर्वायर तक पानी को पहले ले जाने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. एंड इन केस ऑफ हाई एनर्जी डिमांड, और ये कब यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ हाई एनर्जी डिमांड द वाटर इज़ रिलीज्ड, ठीक है. तो ऐसे यहाँ से मतलब लोअर रिजर्वायर से हायर रिजर्वायर पर ले गया और जब डिमांड ज़्यादा हो तो यहाँ से पानी को छोड़ देते हैं, ठीक है. हायर डैम टू
लोअर डैम रिजर्वायर में छोड़ देते हैं, फिर टरबाइन का मूवमेंट होता है एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो दिस इज कॉल्ड पम्प्ड स्टोरेज. पम्प स्टोरेज, दिस इज पम्प स्टोरेज. ओके. नाउ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, SHP क्या होता है? हुज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज लेस देन 25 मेगावाट, दैट इज कॉल्ड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट. And it is made on run of the river project usually. India and China are the major players in the small hydro project. And it estimated potential कितना है? 21.14 गीगावाट. अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब मिला के 50% पोटेंशियल ऑफ द इंडियाज़ टोटल ये स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से. ये स्मॉल हाइड्रो पावर का 50% अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से आता है. ठीक है. तो दिस इज़ द हाइड्रो पावर. तो हाइड्रो पावर के 4 टाइप्स होते हैं. पहला इम्पाउंडेड फैसिलिटी, दूसरा डाइवर्जन, तीसरा पम्प्ड स्टोरेज एंड चौथा है स्मॉल हाइड्रो पावर. उसके बाद है जियो थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी. ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन uses temperature difference between surface ocean and deep ocean. डीप ओशन और सरफेस ओशन के बीच में टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसको यूज़ करके आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो. दैट इज़ ओशन थर्मल एनर्जी. देन कम्स वेव एनर्जी. वेव एनर्जी, वेव जनरेटेड फ्रॉम विंड यूजिंग वेव फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. वेव का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो. देन कम्स टाइडल. टाइडल energy by passing tidal water through barrage, electricity is produced. For example, हंथल क्रीक in the Gulf of Gujarat. हंथल क्रीक में क्या होता है? ये टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. हंथल क्रीक किधर है? सर क्रीक रीजन के आसपास है. देन कम्स बायोमास. बायोमास क्या होता है? बायोमास इज जनरेटेड फ्रॉम कार्बोनेशियस वेस्ट, दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट, and it does not add CO2 to atmosphere as it reduces same quantity of CO2 as it gathers in photosynthesis. So biomass में क्या होता है कि बायोमास जो भी कार्बोनेशियस वेस्ट है उसको जला के आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो. तो इससे कोई CO2 वेस्ट इनके ऐड नहीं होता, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में जो CO2 यूज़ किया है बायोमास ने उसी को आप फिर से एनर्जी रिलीज़ कर रहे हो एटमॉस्फेयर में. एनर्जी जनरेशन थ्रू बायोमास से एनर्जी कैसे जनरेट किया जा सकता है? इट कैन बी जनरेटेड थ्रू एनारोबिक डाइजेशन या बायोमिथेनेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एनारोबिक डाइजेशन या बायोमिथेनाइजेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देन कंबशन या इंसिनरेशन. कंबशन से या इंसिनरेशन से एनर्जी जनरेट किया जा सकता है. देन पायरोलिसिस से एनर्जी जनरेट करते हैं. पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हीट. गैस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोड्यूस्ड गैस और सीन गैस. जो गैस ऐसे प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सीन गैस या प्रोड्यूस्ड गैस बोलते हैं. क्लीनिंग ऑफ सीन गैस एंड देन यूजिंग एज फ्यूल. तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं? 3 तरीके से बायोमास से आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. पहला है एनारोबिक डाइजेशन या बायोमिथेनेशन, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं. दूसरा है कंबशन या इंसिनरेशन, इसमें जला के आप करते हैं उसको बर्न करके. देन तीसरा है पायरोलिसिस या गैसिफिकेशन. अगेन इट इज़ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हीट. सो गैस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस और सीन गैस. इससे जो गैस निकलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस या सीन गैस बोलते हैं. तो एंड क्लीनिंग, तो फिर सीन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसको क्लीन करके देन उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. को जनरेशन क्या होता है? को जनरेशन इज हीट टू कोजेनरेशन, हीट प्लस सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. कोजेनरेशन मतलब हीट प्लस सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड कोजेनरेशन. फॉर एग्जांपल बगासेस बेस्ड कोजेनरेशन. ठीक है. एक और है हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन का तरीका, दैट इज विंड एनर्जी. विंड एनर्जी में क्या करते हैं? विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. No, kinetic energy is produced due to motion of the object. So wind energy is kinetic energy. So kinetic energy 1/2 of mv square. mv is mass, v is velocity. So wind turbine transforms the kinetic energy into mechanical power. जो wind turbine से kinetic energy को mechanical energy में convert करते हैं, further converting to electric power to generate electricity. Wind energy potential आज के डेट में इंडिया का क्या है? 302 गीगावाट
ये तो 2019 का डेटा आई थिंक, इस अभी तो ज़्यादा ही हो गया होगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विंड एनर्जी पोटेंशियल है, उसके बाद कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन आंध्रा। गुजरात, कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन आंध्रा, ज़्यादा विंड एनर्जी पोटेंशियल, रिचेस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल वाले स्टेट्स। विंड एनर्जी का टारगेट कितना है? 42 गीगावाट। इंडिया का विंड एनर्जी टारगेट है 42 गीगावाट। ओके, देन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो इसमें देखते हैं विंड एनर्जी डेंसिटी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा मतलब वन ऑफ द सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है गुजरात वाले रीजन में, दिस रीजन गुजरात, देन कर्नाटका, देन महाराष्ट्र एंड आंध्रा में भी है, यहाँ पे राजस्थान में भी है। सो दिस आर द विंड पावर डेंसिटी, इस तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड है। 5 देश हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी है और दे अकाउंट फॉर 80% ऑफ वर्ल्ड्स विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। जैसे यूएस, तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं जो 80% ऑफ वर्ल्ड्स विंड एनर्जी कैपेसिटी को फुलफिल करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ यूएसए, देन जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन एंड 5th इज़ इंडिया। यूएस, जर्मनी, देन डेनमार्क, देन स्पेन। तो यूरोप से 3 कंट्री, जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन, और यूएस एंड देन इंडिया, ये पांचों मिलके 80% ऑफ वर्ल्ड विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी होल्ड करते हैं। विंड फार्म, विंड फार्म्स क्या होता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस इन एन एरिया इज कॉल्ड विंड फार्म। तो विंड फार्म 2 तरह के होते हैं, ऑन शोर विंड फार्म एंड ऑफ शोर विंड फार्म। ऑन शोर विंड फार्म क्या होते हैं? लैंड पे होते हैं एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव। सो दीज आर द ऑन शोर, they are on the land and they are relatively less expensive. Okay, so these are the onshore and these are the offshore. Offshore में क्या होता है? They are not on the land, they are in the large water bodies and they are very expensive. So these are the 2 types of wind farms, onshore wind farms and offshore wind farms. Then working of wind turbine. Wind turbine कैसे काम करता है? So kinetic energy जो होती है, जो स्पीड के थ्रू जनरेट होती है, दैट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है? टरबाइन में मतलब काइनेटिक एनर्जी छोड़ा जाता है। देन टरबाइन कन्वर्ट्स दैट काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो 3 एरोडायनेमिकली डिजाइंड ब्लेड्स आर प्लेस्ड ऑन द दैट ये जो विंड फार्म में सी दिस आर द 3 aerodynamically designed wings are placed on 3 blades are there in the wind farms panels. So wind energy depends on following 3: wind speed, blade का radius कितना है, and then density of air कितना है। जितना हाई अल्टीट्यूड पर जाएंगे एयर प्रेशर उतना कम रहेगा, एयर प्रेशर कम रहेगा, डेंसिटी कम रहेगा, तो लेस प्रोडक्टिव टर्बाइंस, तो वहाँ पे कम जो है एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। बट नियर सी रहेगा तो हाई एयर प्रेशर, हाई डेंसिटी एंड सो मोर प्रोडक्टिव टर्बाइंस। सो नियर सी में लगाना ज़्यादा बेटर है। तो तीन चीज़ पे डिपेंड करती है विंड एनर्जी। विंड की स्पीड क्या है, ब्लेड का रेडियस क्या है, और एयर की डेंसिटी क्या है। ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहेगा तो एयर प्रेशर लो रहेगा, लो एयर डेंसिटी रहेगा एंड लो प्रोडक्टिव टर्बाइन रहेगा। नियर सी अगर करते हैं तो हाई एयर प्रेशर रहेगा, हाई डेंसिटी रहेगा और हाई प्रोडक्टिव टर्बाइंस रहेंगे। ठीक है, देन 2 types of wind turbines. There are 2 types of wind turbines: horizontal axis design and vertical axis design. तो जो horizontal axis design है यहाँ पे देख सकते हैं, these are the horizontal axis design. This is horizontal axis design and this is vertical axis design. This is also wind turbine. These are the 2 types of wind turbine. So horizontal axis design में क्या होता है? 2 or 3 blades that spin upwind of the tower. Their axis is parallel to the ground and it is good for electricity generation and high speed में इसको move कर सकते हैं. So these are the horizontal axis design. Then vertical axis design rotate in and out of the wind. So this is the horizontal axis design. 3 blade वाला जो होता है that is horizontal axis design. Vertical axis design rotate in and out of the wind. Rotates on axis perpendicular to the ground. ये axis पे rotate करते हैं. See this axis perpendicular to the ground पे
ये रोटेट करता है, वर्टिकल एक्सिस डिज़ाइन। देन हाई टर्क होता है बट स्लो स्पीड होता है, एंड नॉट दैट्स वाई नॉट इनफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका स्पीड क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस डिज़ाइन में लो स्पीड होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिज़ाइन में हाई स्पीड होता है। विंड टर्बाइन कैसे काम करते हैं? विंड टर्बाइन ऑपरेट्स ऑन सिंपल प्रिंसिपल, द विंड टर्न्स द ब्लेड विच आर कनेक्टेड टू अ रोटर, द रोटर पावर्स अ जनरेटर एंड उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। द थ्री मेन पार्ट ऑफ द विंड टर्बाइंस आर जाइंट ब्लेड्स प्लस रोटर इज इक्वल टू टर्बाइन। As wind passed by it, it makes the blade spin around. The blade attached to the rotor in turn spin the shaft. The shaft जो क्या होता है, the gearbox, which increases the speed of the spinning blades through spinning enough to power the electricity generators. Then comes the generator. They converts mechanical energy of the moving wind into the electrical energy. So fun fact is, bigger the wind turbine, the more electricity it generates. जितना बड़ा टर्बाइन रहेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। ये विंड एनर्जी हो गया। दूसरा एक एनर्जी टाइप है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, यूजिंग हीट स्टोर्ड इन अर्थ का इनर कोर। अर्थ के इनर कोर में जो हीट है उसको यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। देन कम्स की सो हीट कैसे जनरेट होता है, बाय डिके ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज यूरेनियम एंड पोटेशियम इन द मैग्मा। मैग्मा में यूरेनियम पोटेशियम जैसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो उनका डिके होता है, तो फिर क्या बनता है, हीट। एंड दैट एनर्जी इज कैप्चर्ड यूजिंग हाइड्रोथर्मल कन्वेक्शन का यूज करके उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं, वेयर कूल वाटर सिप्स इनटू क्रस्ट, ठीक है, एंड हीटेड अप एंड देन राइज टू सरफेस। जैसे हॉट गीजर्स जहाँ पे निकलते हैं तो वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करके, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है वो। ऑर्गेनिक रीजन ओरोजेनिक रीजन कहाँ है, ओरोजेनिक रीजन मतलब नेचुरल रीजन्स कहाँ है, हिमालयाज़ में या फिर नागा लुसाई हिल्स में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। देन नॉन ओरोजेनिक रीजन कहाँ है, सो नॉन ओरोजेनिक रीजन जैसे कैम्बे ग्रैबन, देन वेस्ट कोस्ट, दामोदर वैली, महानदी वैली, ठीक है, गोदावरी वैली, इन सब में दीज आर द नॉन ओरोजेनिक रीजन्स। और पोटेंशियल कहाँ है, पोटेंशियल साइट्स है पूगा वैली इन जम्मू एंड कश्मीर, तातापानी इन छत्तीसगढ़, तुवा इन गुजरात, ठीक है, जलगांव इन महाराष्ट्र, गोदावरी बेसिन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। दीज आर द पोटेंशियल एरियाज। इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि बहुत कॉस्टली है ये, ठीक है, इसमें ड्रिलिंग कॉस्ट हाई है और ट्रांसमिशन का बैरियर है इसमें, देन एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, एग्जीक्यूशन चैलेंज। देन इज फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल से एनर्जी प्रोड्यूस होता है कैसे, फ्यूल सेल्स आर द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली एंड वेरी एफिशिएंटली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दस डूइंग अवे द कंबशन। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है फ्यूल सेल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर द सेल इज हाइड्रोजन और अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन। अ फ्यूल सेल इज कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट सैंडविच होता है। ऑक्सीजन पासेज ओवर वन इलेक्ट्रोड एंड हाइड्रोजन ओवर द अदर एंड दे रिएक्ट इलेक्ट्रोकेमिकली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड हीट, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से इन इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्यूल। तो ये रहा हमारा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का चैप्टर 6।